अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है जिस पे मैं बनाने जा रहा हूँ वह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनाते वक्त स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बनाता हूँ और फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने उसके लिए क्वेश्चन लिया और उसका साथ में उसको सॉल्व भी किया हुआ है। हमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेसन कॉर्पोरेशन हैज़ प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डेटा कंसर्निंग लास्ट मंथ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ठीक है। जिसके अंदर कॉस्ट इंकर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 70,000 है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,18,000 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 80,000 है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 90,000 है, सेल्स सैलरीज 50,000 है, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 3,000 है। उसके बाद इन्वेंट्रीज दी गई हैं जो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश उसकी बिगिनिंग और एंडिंग। अब ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन का मौजूद है, इसको देखते हुए हमने क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी है। अब एक चीज यहाँ पे मैं बताता चलो, कुछ बुक्स के अंदर ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अलग पूछी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग पूछी होती है। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठी स्टेटमेंट बना दिया जिसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर के बाद आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बाकी हिस्सा है। तो स्टार्ट करता हूँ। जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बनाते वक्त सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया, फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो लिख रहे हैं स्केच जो बना रहे हैं वो। और उसके बाद अब नेक्स्ट मैंने जो सबसे पहली चीज़ होती है जो स्टेटमेंट में आती है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कभी गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो हम उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आप कैलकुलेट हम करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे बिगनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है 7,000। वो आ गई, उसने जो परचेजेज है हम उसको ऐड करते हैं। तो परचेजेज ऐड करने के बाद आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है। उसमें से डिडक्ट या लेस में करूंगा एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में गिवन है 15,000। इसको मैंने किया तो आपके पास रॉ मटेरियल की फाइनल वैल्यू आ गई जो यूज होने लगा हुआ है प्रोडक्शन में 1,10,000। इसके बाद मैंने इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है 70,000 वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं 80,000 उसको मैंने ऐड करना है। तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,60,000। ठीक हो गया। अब 2,60,000 आ गया आपके पास कॉस्ट। अब मैंने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ना है आगे। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट पोर्शन इसमें क्या होगा कि आपका, अब इसमें नेक्स्ट में सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे यूज़ करनी है ना, वो यूज़ करनी है आपकी वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस आप लोग देखोगे उसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितनी है 10,000। तो वो मैंने यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अब आगे कितनी 2,70,000। अब वर्क इन प्रोसेस को यहाँ पे ऐड करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि जब आपने लास्ट ईयर में जब चीज़ें बनाने लगे होंगे तो कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट रह गई होंगी। तो वो जब सबसे पहले उनको जब कंप्लीट किया इस साल में तो सब उसको ऐड किया। तो फिर जब आपने इस साल जब काम कर रहे थे चीज़ों के ऊपर तो कुछ चीज़ें इस साल में भी आपकी कभी वर्क इन प्रोसेस यानी कंप्लीट नहीं होंगी। तो यानी वर्क इन प्रोसेस में है यानी, और उसकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी 5,000 है उसको मैंने लेस कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई। ठीक हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मोस्टली अलग पूछी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट अलग पूछी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने यहाँ पे इकट्ठी पूरी स्टेटमेंट बना दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसमें हम बिगनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को हम ऐड करते हैं, वो क्वेश्चन में 20,000 है। अब इसको ऐड करने का मकसद बेसिकली क्या है यहाँ पे, क्या आपकी जब चीज़ें पिछले साल पूरी की पूरी जब कंप्लीट हो चुकी होंगी तो उनमें से कुछ आपकी सेल नहीं होंगी और वो बच गई होंगी। तो सबसे पहले वो जो आपकी पिछले साल बची हुई हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया जाता है। और फिर ऐड करने के बाद आपके पास आ जाती है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और जो इस साल आपकी कुछ चीज़ें जो बच गई हैं जो सेल नहीं हो सकी उनकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 35,000, उसको लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये देखें आपके सामने मैंने पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परफॉर्मा बनाया और यानी इसको सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इसको स्टेटमेंट को बनाना आसान होगा।
इसी तरह ही थैंक यू सो मच। इसी तरह ही आप मेरी वीडियोस को देखते रहा कीजिएगा, और मैं आपको इसी तरह ही अब जितने भी अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आसान से टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो बना के बताता रहूँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।